यहाँ पर आपका टॉर्क दिया हुआ है 0.1 न्यूटन मीटर, टॉर्क का वैल्यू भी पता है आपको 0.1 न्यूटन। फिर से सवाल आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मास है 2 kg, और ये जो आपका इस एक्सिस के अबाउट अपने डायगोनल के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जिस पर टॉर्क लग रहा है आपका 0.1 न्यूटन मीटर। आपको बताना है कि 10 सेकेंड के बाद इस स्क्वायर प्लेट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो। बताइए कैसे बनाएंगे, तरीका बताइए, क्या प्रोसेस इसको बनाने का। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए और अगर मेरे को ओमेगा पता चल जाए तो हम क्या काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का कितना आया था, ma² बाई 12 आया था। बट वो कैसे आया था ये याद है आपको, कैसे आया था। ये जो स्क्वायर है, ये जो आपका एक्सिस है, जो आपका डायगोनल है, वो स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए आपका स्क्वायर है ABCD, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो स्क्वायर है वो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC दोनों को मिला करके बना है। और आपका ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस कितना होता है, mh²/6 होता है। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस क्या होता है, ये होता है आपका mh²/6, जहां h क्या होता है, h होता है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर जो आपके ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD की, तो इनका जो हाइट है, अगर मान लो यहां पर आपका पॉइंट O है, तो ABC का हाइट कितना है, OB। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ OB निकालना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप ACD का डायगोनल, ACD का हाइट निकालने जाएंगे तो आपको OD निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ, अगर स्क्वायर का साइड लेंथ आपका A है तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2 इंटू A। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आपका डायगोनल मान लीजिए BD है, तो BD कितना हो जाएगा आपका, BD हो जाएगा √2 इंटू A। तो BD का हाफ अगर हम कर देंगे, BD का हाफ मतलब क्या, OB और OD। BD का हाफ मेरा कितना आ जाएगा, √2A/2, मतलब कि A/√2। ये आपका निकल गया क्या, हाइट आपको ट्रायंगल का निकल गया कितना, A/√2। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस होता है mh²/6 में डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू, अच्छा m, अगर आपका स्क्वायर प्लेट, पूरे स्क्वायर प्लेट का मास अगर m है, तो अगर एक ट्रायंगल का आप निकालेंगे तो इसका मास हो जाएगा m/2 होगा। तो आपका m/2 इंटू h²/6, h के जगह डाल दो आपका A/√2, A² बाई आपका 1/6। ये हुआ एक ट्रायंगल का। आपके पास दो ट्रायंगल है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया ये आपका I आ गया ma² का स्क्वायर 2 और 2 इंटू 6 हो गया आपका 12। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है ma²/12 वो आप निकाल चुके हैं। आई बात समझ में। दूसरा क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है ओमेगा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकाल करके आपका ओमेगा इज इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी से आप ओमेगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आई पहले निकालते हैं, आपका आई निकलेगा तभी आपका अल्फा निकलेगा। अब आपको देखो मास का वैल्यू पता है, मास आपको 2 kg दिया हुआ है, ए का भी वैल्यू आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप निकाल लो आई आपका कितना हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा, मास का पहले वैल्यू डाल लो 2 kg, 2 इंटू ए का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का ma²/12। तो ये आई आपका कितना आ जाएगा, आई आपका आ जाएगा 2 इंटू 1/12 इंटू 100, ये हो गया आपका आई, ठीक है। इसको आप इक्वेट कर दीजिए, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा में इसको पुट कर दिए, टॉर्क का वैल्यू आपको पता है कितना 0.1 इज इक्वल टू आई हो गया आपका 2/12 इंटू 100 इंटू अल्फा। तो आपका यहाँ से अल्फा कितना आया, अल्फा आ गया आपका 12 इंटू 100 इंटू 0.1/2, 12 इंटू 100 इंटू 0.1/2। तो यहाँ से आपका अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 12 इंटू 10/2 मतलब 5 हो गया आपका 60 रेडियन पर सेकेंड। इस बार अल्फा का वैल्यू आपको पता चल चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए, आई हम निकाल चुके हैं, आई आपका वैल्यू, यहाँ पे आपका आई का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है।
ओमेगा मेरे को चाहिए। ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के लिए। तो अगर आपको अल्फा पता है और क्योंकि आपका प्लेट रेस्ट में था इनिशियली, तो आपका ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? ओमेगा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है 10 सेकंड के बाद। काइनेटिक एनर्जी आपसे कब पूछी गई है? 10 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या होगा? टाइम हो गया आपका t इज इक्वल टू 10। तो आपका ओमेगा फाइनल हो गया 0 प्लस अल्फा मतलब 60 और t का वैल्यू कितना है? 10। तो आपका ओमेगा फाइनल हो गया 600 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है? I का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, इस फॉर्मूले में डालेंगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा। यहां तक लिखिए पहले, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I का वैल्यू आपको पता है हाफ 2/12 इंटू 100 इंटू ओमेगा फाइनल आपका आया है कितना है? 600 इंटू 600। कितना हो जाएगा ये? 2 से आपका 2 हो गया कैंसिल, 100 से आप इसको करा दीजिए कैंसिल, 6 से 2 बार में, और ये आपका कितना आया? 300। आंसर आ रहा है कितना? काइनेटिक एनर्जी बराबर 300 जूल्स। आप लोग कितना आया था? 300 आया था। 600 आपका कैसे आ गया था? 600। चलिए लिखिए इसको। समझ में आया सबको? प्रियांशु चलिए। आपके पास एक व्हील है आपके पास जिसका मोमेंट ऑफ एनर्जी उसके अपने एक्सिस के अबाउट आपको दिया हुआ है 3 kg पर मीटर स्क्वायर। उस पर टॉर्क लग रहा है 6 न्यूटन मीटर का। आपको पता करना है कि जो उस पर टॉर्क लग रहा है ये 20 सेकंड में उस पर कितना वर्क करेगा, और आपका व्हील इनिशियली रेस्ट पर था। ठीक है? फाइंड द वर्क डन बाय दिस टॉर्क ऑन दिस व्हील whose मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और वर्क आपको कितने में निकालना है? 20 सेकंड में निकालना है। निकालिए। जितने फॉर्मूले, जितनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चाहिए वो आपको पता है। लगाइए दिमाग। चलिए देखिए, सवाल में क्या दिया है? एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, सवाल में ही दे दिया है। साथ में आपको ये भी पता है कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा है। आपसे पूछा गया वर्क डन कितने देर में? 20 सेकंड में पूछा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो आपका व्हील था वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है? तो आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 0। कितना पता है आपको? और क्या पता है आपको? I पता है 3 kg मीटर स्क्वायर। आपको टॉर्क भी पता है 6 न्यूटन मीटर। एक बात बताओ, वर्क डन आपसे पूछा गया है। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। करेक्ट? इसी को हम क्या बोल सकते हैं? टाउ इंटू थीटा। अगर हम डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? थीटा आएगा। ठीक है? तो अब इसको निकालने के लिए जरूरी क्या है कि आपका थीटा आपको पता हो कि आपका 20 सेकंड में ये कितना एंगल रोटेट किया। जितना एंगल रोटेट किया उसको जब आप टॉर्क से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है? अब देखो, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा निकालना पड़ेगा। तभी तो आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है सर्कुलर मोशन के लिए, वो सब कब लगा पाओगे? जब आपको अल्फा पता होगा। अल्फा किस फॉर्मूले से आप लोग निकालेंगे? टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा से आप लोग निकालेंगे। टॉर्क आपका कितना लग रहा है? 6। I आपको कितना पता है? 3, और साथ में आपको अल्फा भी पता है। तो यहां से आपका अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक आया सबका? अगर आपको अल्फा पता है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या है? 0 है, आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का एनालोगस क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है? अब आपको ओमेगा इनिशियल पता है कि आपका 0 है, तो ये कितना हो गया? आपका पूरा 0 हो गया। थीटा कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब 2, और टी टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया आपका? कट करके आपका हो गया 400 रेडियंस आया। थीटा का वैल्यू आपको पता है। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क टाउ 6 इंटू 400 दैट इज 2400 जूल्स। कितना आया? 2400 जूल्स। आया समझ में? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा।
ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, और साथ में आपको वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, ये पता होना चाहिए था। 3 फॉर्मूले का यह सवाल था, 3 पता है आपको, निकल जाएगा। आया समझ में? लिखिए इसको। ये हुआ इस सवाल को बनाने का एक तरीका। एक और तरीका है जिससे सवाल बनाया जा सकता है, और वो तरीका आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसको किसको क्लिक कर रहा है कि उस तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, बताइए। ये आप लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पढ़ चुके हैं दूसरा तरीका। हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर इसका फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, रेस्ट पे है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, और अगर आप उससे चाहेंगे, अभी देखो उससे भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 2100 आया, देखते हैं। सबसे पहले बताइए, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम क्या लिखेंगे? हाफ आई इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो हमको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो सवाल में पता है आपका 0 है, तो ये पूरा टर्म आपका हो गया 0। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल निकालना पड़ेगा, और ओमेगा फाइनल निकालने के लिए आपको अल्फा फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क आपको पता है, आई आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना है? 6, आई कितना है? 3 इंटू अल्फा। तो यहां से आपका अल्फा कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपका अल्फा आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी का एनालॉगस। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल आपको पता है 0, तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया? ये हो गया आपका अल्फा इंटू टी। अल्फा का वैल्यू क्या है आपका 2, और टाइम का वैल्यू कितना है 20, तो आपका कितना हो गया? ओमेगा फाइनल हो गया आपका 40 रेडियन पर सेकेंड हुआ। अब आपको निकालना क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है आपका कितना? हाफ आई इंटू ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर। तो हाफ आई का वैल्यू आपको पता है कितना? 3 इंटू ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 40, ये कितना हो गया आपका? 3 से ये आपका 20 हुआ, और आपका ये भी कितना आ गया? 2400 जूल। आपका 2100 कैसे आया था? ओ भाई, कैलकुलेशन अपना स्ट्रांग कीजिए आप लोग, ठीक है। और वो कैसे स्ट्रांग होगा? जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उससे स्ट्रांग होगा। तो ये था आपको सेम सवाल को बनाने का दूसरा तरीका, लिख लीजिए। कभी आप लोग रात में ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस किए हो? सुपर नेचुरल फिनोमेना ऐसा कुछ किए हो रियल लाइफ में? सच में किए हो? कब, कहाँ, कैसे? जरा बताओ, कहानी सुनाओ भाई। हाँ, बहुत बार। कैसे? हाँ, गांव में क्या हुआ था? रात 1 बजे करीबन भैया की शादी था। हाँ। तो फिनोमेना जैसे कि अपना वहाँ पे घूमने निकले थे, ठीक। मतलब इधर शादी हो रहा था, हम लोग निकल गए जंगल तरफ, ठीक। एहसास हुआ कि कुछ है। ठीक। मुझे तो मतलब कुछ दिखा नहीं, बट मतलब कुछ एहसास टाइप में, मतलब मुझे नहीं देखा। हाँ। बट 2 और मेरे साथ उन्हें दिखा। हाँ। और बस एहसास हुआ हम लोग, जैसे हम लोग के साथ घास वगैरह था ना। हाँ। तो एक रपट से कोई है ही नहीं, और मतलब ये हो रहा है, पूरा चल रहा है, आवाज, मतलब एहसास हो रहा है कोई है, कोई चल रहा है साथ में, चल रहा है, बट कोई नहीं। और मुझे नहीं दिख रहा था, आज तक पता नहीं चला, पर उन लोग को दिख रहा था। नहीं, हम पता है, हम सुने हैं ये सब चीज उनको दिखता है ना जिनका अंदर से, जो लोग कमजोर होते हैं। मुझे नहीं दिखा, पर उन लोग को दिखा, पर हाँ। उन लोग के साथ में उन लोग भागा ना, तो डर के मारे ना किसी को भी डर लगेगा। तुमको हम तो फील नहीं किए हैं, झूठ क्या बोलेंगे। मेरा जो कॉलेज था ना, कॉलेज कैंपस, वो शहर के बाहर के इलाके में था। कहीं भी आप कॉलेज जाएंगे, अच्छा कॉलेज अगर आप जाएंगे, तो आपको ज्यादातर वो लोग शहर के बाहर ही खोलते हैं।
तो रेलवे स्टेशन से जब हम मान लीजिए घर कभी गए, घर से जब वापस जाते थे, रेलवे स्टेशन से उतर करके जब हम अपने कॉलेज जाते थे, तो रात में ऐसा कितना बार हुआ है, रात में मेरी 8 बजे ट्रेन होती थी और अगर 8 बजे वाली ट्रेन पे हम बैठे तो मेरे को 12 बजे उतारता था। अगर 8 बजे वाली ट्रेन छूट गई तो 10 बजे ट्रेन थी, अब वो 10 बजे वाली ट्रेन मेरे को रात में 2 बजे उतारती थी। अब 2 बजे उतरने के बाद ऑप्शन यही है, या तो आप प्लेटफॉर्म पे सुबह तक वेट करिए और या फिर आप जाइए ऑटो लेकर के जाइए। कभी कभी अब रात में होता क्या है ना कि ऑटो वाला सब भी रात में 2 बजे, दिन में उसका रेट रहेगा 50 रुपया, रात के 2 बजे वही चीज का मांगेगा 500 रुपया। वो सेम चीज का ये हर जगह होता है, जहां दिखा उसको कि ऑटो कम है तो आपका अपना रेट 10 गुना वो बढ़ा देगा। तब जितना लड़का हम लोग हॉस्टल में थे भाई, सब अगर ग्रुप में रहते थे तो सब लोग मिल बांट करके ऑटो बुक कर लेते थे। 10 लड़का है, 10 लड़का ऑटो पे चढ़ गया, सबको 50-50 रुपए में सब लोग पहुंच गया। हम थे अकेले और उतना उस समय मेरे पास पैसा नहीं था कि हम 500 रुपए में जाकर के वो बुक करें। अब मेरा कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत दूर रेलवे स्टेशन से था, पास में ही था। मतलब अगर आप पैदल चल के जाते तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते। रात में 2 बजे उतरे ट्रेन से, ठंडा का यही ठंडा का दिन था भाई। किसी को नहीं, घर में मम्मी बोल के भेजी थी कि या तो वहीं रुक जाना, प्लेटफॉर्म पे रुक जाना, और नहीं तो ऑटो लेकर के चले जाना। अब हम आदमी जिद्दी, हमको भाई पैसा भी बचाना है और हमको कॉलेज भी जाना है, हमको जाके सोना है। सुबह 9 बजे से क्लास है, अब 2 बजे जाएंगे, 3 बजे तक सो जाएंगे तो 4-5 घंटा तो सो लेंगे, क्लास अटेंड कर लेंगे। तो हम चले गए अपना भाई, पैदल निकले। कुछ दूर तक तो लोग दिखा, लाइट बत्ती दिखा, रिक्शा उक्सा वाला दिखा, उसके बाद वो दिखना बंद। कॉलेज शहर के बाहर। अब सबसे डरावनी बात क्या कि मेरा कॉलेज के बगल में ना एक हॉस्पिटल था, बहुत पुराना हॉस्पिटल, मतलब जिसका दीवार उवार आपको पुराना एकदम टूटा फूटा टाइप का दिखेगा। उसके पीछे जस्ट कब्रिस्तान। और जो हॉस्पिटल में जिसका हॉस्पिटल में डेथ वेथ हो जाता था, जो लोग नहीं बचा पाता था, लोग मैक्सिमम लोग वहीं पर उन लोग को ये किया जाता था, अगर समझ रहे हो ना। अब भाई क्या किया जाए, एक तो आगे का रास्ता थोड़ा लंबा था। हम ठहरे जिद्दी आदमी कि भाई कौन उतना लंबा चल के जाएगा, जाएंगे तो इसी से जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। घुस गए रास्ते में, राम नाम जप रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा के गाना बजा दिए हैं ताकि कोई चले भी तो बगल में आवाज सुनाई नहीं दे मेरे को। हम था कि भाई आएगा अभी ना तो मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे, जब आवाज ही नहीं सुनाई देगा तो कोई डर नहीं लगेगा। कान में ईयरफोन लगा गाना बजा दिए हैं, चले जा रहे हैं बैग टांग करके। किस्मत अच्छी थी भाई कि कुछ हुआ नहीं, आराम से गए। और एक बार चले गए, उसके बाद हम 3-4 बार आए, रात में ही आए 2 बजे 3 बजे। कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। तो हम बाद में जब कुछ लोग से चर्चा किए तो बोले कि भाई देखो, अगर ये लोग होता भी है ना ऐसा कुछ, तो उन लोगों पर ज्यादा अटैक करता है जो अंदर से कमजोर होते हैं, जिनका छाया कमजोर होता है, समझे। उनको ज्यादा दिखेगा, उनको पहले पकड़ेगा। अगर आप अंदर से मजबूत हैं कि तुम भूत तो तुमसे बड़ा भूत हम, तो फिर भाई वो आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा सुनने में आया है। अब क्या पता आज ही हम निकले, आज ही हमको धर ले, तो अलग बात है। ये दिखने के बाद अगर आप डर गए तो शरीर हल्का हो जाता है। बात है ना, देखिए हमको एक चीज बता रहे हैं, अगर वो दिखेगा भी ना, मान लीजिए आपसे बात, आप अकेले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे आकर के मिलेगा कि हम भूत हैं? नहीं, वो आपसे आकर के नॉर्मल बात करेगा भाई, आपको लगेगा कि एकदम नॉर्मल इंसान है। उसके जाने के बाद आपको महसूस होगा कि ओ, अभी जैसे रात में 2 बजे जिस रास्ते से हम आ रहे थे, अगर मान लो रात में 2 बजे वहां पर कोई हमको बच्चा दिख गया होता खेलते हुए, रात के 2 बजे, हमको तो बच्चा दिखता है ना, थोड़े हमको दिखता कि भूत है। रात के 2 बजे कौन बच्चा खेलता है भाई? ऐसे मेरे परिवार में एक जन देखे हैं, बाइक उनका खराब हो गया, उनके साथ 2 लोग और थे, बाइक हो गया पंचर हो गया, तो बाइक डगरा करके चला रहे थे। रात में 2 बजे देख रहे हैं कि एक तो 3-4 छोटा छोटा बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा, सब पूरा नेकेड, बॉडी नंगा पंगा एकदम, और रात में नहा रहा है बगल में तालाब पोखरा में। अब बताओ रात के 2 बजे कौन बच्चा पोखरा में नहाता है भाई? है? अब तुम समझ जाओ। अब समझने के बाद समझदार अगर होगे तो उसको छेड़ोगे नहीं तुम। हाँ, ये होता है। जो लोग डूब डाब के मर जाता है ना, उसका आत्मा, अकाल मृत्यु जिसका हुआ, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका आत्मा भटकते रहता है। अगर मुक्ति नहीं मिली तो आपको वहां पर आजू बाजू कहीं ना कहीं उसका अपना एहसास वो महसूस करा देता है।
और महसूस कराने का रीजन होता है भाई, वो लोग चाहता है कि कोई उनका श्राद्ध कार्यक्रम बढ़िया से कर दे ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। वो मेन रीजन होता है आपको आकर के परेशान करने का, उनको मुक्ति दिलाओ, मेरे को मुक्ति दिलाओ, समझे। भूत पिशाच से बचना है तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, भूत नहीं पकड़ेगा, समझे। ये समझ में आया सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि a flywheel is rotating with initial angular speed of 60 radians per second. Moment of inertia of flywheel about the axis of rotation. Moment of inertia of the flywheel about the axis of rotation is 5 kg meter square. Due to friction of axle, it stops in 5 minutes. Due to friction of axle, it stops in 5 minutes. Find the work done by friction. सवाल आपको दे रखा है कि एक फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील मतलब क्या होता है? फ्लाईव्हील आपका कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार का एक सिस्टम होता है जो कि आपका यहाँ पर इस एक्सिस के बॉडी रोटेट कर रहा होता है। तो एक फ्लाईव्हील है जो कि आपका रोटेट कर रहा है। इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड आपको पता है कितना, 60 रेडियन पर सेकंड आपको पता है इनिशियल एंगुलर स्पीड। और इस फ्लाईव्हील का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको दे रखा है। कितना दिया है आपका? कितना दिया है? 5 kg मीटर स्क्वायर आपको दिया है। अभी क्या है कि यहाँ पर जिस एक्सिस के बॉडी रोटेट कर रहा है, जहां पर ये फिक्स है ना, वहां पर फ्रिक्शन होगा और उसके फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि 5 मिनट में ये आपका स्टॉप कर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन ने इस पर कितना वर्क किया इन 5 मिनट्स में, बताइए, दिमाग लगाइए। चलिए, हो गया बना। देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है। इनिशियल एंगुलर स्पीड पता है 60 रेडियन पर सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको, ठीक है। आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टाइम, ये आपको पता है। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, वर्क डन जहां पे निकालना है एक बार तो जरूर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का प्रयास कीजिए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है आपका? हाफ आई ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब आपको किसके द्वारा पूछा गया है? फ्रिक्शन के द्वारा पूछा गया। यहां पर और कोई फोर्स लग भी नहीं रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, जिस फ्रिक्शन के चलते ये घूमते घूमते रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाँ वो टॉर्क नहीं, इस पर टॉर्क कोई इनिशियली कोई टॉर्क इस पर नहीं लग रहा था, आपने उसको घुमा करके छोड़ दिया। मतलब जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, उसका कांस्टेंट एंगुलर, जैसे आपने पढ़ा ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ इनर्शिया में, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और मूव कर रही है तो मूव करते रहेगी। तो ये बॉडी मूव कर रही थी, अपने आप मूव कर रही थी, इसको किसने घुमा करके छोड़ दिया, उसके बाद वो मूव कर रही है। जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, बट ड्यू टू फ्रिक्शन यहां पर जो भी इसका, यहां पर जिस एक्सल पर आपने इसको फिक्स किया है वहां पर फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन के चलते क्या होगा, इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा और फाइनली ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया कि भाई फ्रिक्शन के द्वारा किया गया काम आपको बताओ। तो आपको पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ओमेगा फाइनल आपको सवाल में दे रखा है, ओमेगा फाइनल सवाल में दिया है, ओमेगा फाइनल सवाल में दिया है। अरे भाई ओमेगा, जब आपका ये घूमते घूमते रेस्ट पर आ गया मतलब रुक गया का मतलब क्या? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका सवाल में पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। आया?
जब आपका फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा था, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता था 60 रेडियन पर सेकेंड, बट जब ये फ्रिक्शन के चलते रुका तो रुकने के बाद तो किसी का भी वेलोसिटी क्या जीरो ही हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो गया, तो आपका बचा क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अब आपको आई पता है, आई कितना है माइनस हाफ, आई आपको सवाल में दे रखा है 5 और आपको ओमेगा दे रखा है 60, तो 60 इंटू 60 ये कितना हो गया आपका 30। फाइनल आपका आंसर कितना आया 1800 गुना 5 मतलब -9000 जूल्स। ठीक है, आया समझ में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव क्यों है यहां पर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और घूम आपका इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन घूम आपका इस डायरेक्शन में रहा है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा, समझे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे नेगेटिव आपका एंगल है, इसलिए आपका यहाँ पर वर्क डन जो आएगा वो भी आपका नेगेटिव आएगा। ये हुआ इसको एक तरीका निकालने का, ये हुआ एक तरीका निकालने का। दूसरा क्या तरीका है कि आपको आई पता है, आई आपको पता है, ठीक है, और आपको ओमेगा इनिशियल पता है और ओमेगा फाइनल भी आपको पता है, ठीक है, टाइम भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अल्फा निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फा निकालने के बाद आप क्या है, आई पता है, तो आई को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके आप टॉर्क निकाल लीजिए, और टॉर्क निकालने के बाद आप यहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके थीटा भी निकाल लीजिए, उसके बाद टाउ इंटू थीटा कर दीजिए, सेम आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। बट उतना लंबा क्यों जाना है भाई, डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, 2 स्टेप में आंसर लाएंगे। आए समझ में, लिखिए। अगर आपका टारगेट है कंपटीशन, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन ले लिए, आपको लिख करके बोलते हैं, अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, उस प्रकार के बच्चे हैं जो बिना कहे, बिना किसी के बोले, बिना किसी के टोके बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, अपना टाइम हुआ पढ़ने बैठ गए, अगर आप उस प्रवृत्ति के बच्चे हैं, आप किसी का मत सुनिए, मेरा भी मत सुनिए, सिंपल जाइए वीडियो कोर्स खरीदिए और जाकर के पढ़िए, अभी से लेकर के 1.5 साल पढ़िए, मार्च तक जाइए, मार्च 2027 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट तब और तब जब आप उस प्रकार के बच्चे हैं, जब बिना कहे, बिना डांटे, आपको कोई नहीं देख रहा है, आपके पिताजी आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके टीचर्स आपको नहीं बोल रहे हैं, आप फिर भी पढ़ने बैठ जाते हैं, उस प्रकार के बच्चे हैं, तब आपके लिए वो बेस्ट है। और ऐसे बच्चे आपको लेस देन 1% होते हैं, लेस देन 1%। आप शुरू जिस दिन करेंगे उस दिन आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। आप उस दिन अगर हम आपको बोल दें कि 12 घंटे पढ़ो, आप 12 घंटे फेल करके आप 15 घंटे पढ़ जाओगे भाई। अगर आपको मोटिवेट कर दे पहले दिन, आप 12 के आप 15 घंटे पढ़ लोगे, हाँ सर पढ़ के आएंगे, बट एक सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद वो 15 घट के 10 पे आएगा, 10 घट के 5 पे आएगा, और अल्टीमेटली ऐसा भी दिन आएगा जब आप बोलिएगा कि आज वाला लेक्चर कल डाल देते हैं, कल देख लेंगे, आज एंजॉय कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ब्रेक भी लेना जरूरी है। और जहां ब्रेक देना शुरू किया वहां पर आपका बैकलॉग क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाएगा, आपको होमवर्क देगा, बट आप होमवर्क बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं चेक कौन करेगा, आप पर प्रेशर कौन बनाएगा कि तुमको होमवर्क भी करना है। और जब टीचर आपको नहीं देखेगा ना, या आपको लिख करके बोल रहे हैं, आप चाहे खुद को कितना ही ईमानदार बोल लो, बट आपको अगर कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद आपका गाड़ी पटरी से उतरना तय है आपका उतरना। यही मैं आपको अभी कहानी बताया था ना मोशन वाले सर का, 40,000 स्टूडेंट, वो खुद का, आप आपको कहोगे तो लिंक भी शेयर कर देंगे, आप देख लेना, ग्रुप पर आज हम डाल देंगे। 40,000 बच्चे ऑनलाइन इनरोल किए मोशन में। भाई जो मोशन में पढ़ रहा है वो तो भाई पक्का है ना, वो तो सीरियस बच्चा है, कुछ पे करके ही पढ़ रहा है। 40,000 बच्चा इनरोल्ड हुआ है तो, और उसमें से अगर 5,000 6,000 बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, मतलब 35,000 बच्चे, 35 से 34,000, 34 से 35,000 बच्चे पैसा देने के बाद भी, कोर्स लेने के बाद भी, ऑनलाइन वीडियो होने के बाद भी नहीं पढ़ रहे। क्यों? रीजन वही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रेशर बनाने वाला नहीं है, होमवर्क बना रहा है कि नहीं बना रहे चेक करने वाला नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको सिर्फ मान लेते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं भी मिल रहा है, मान लेते हैं, कोशिश हमारी है कि आपको केमिस्ट्री मैथ्स मिल जाए, मान लीजिए नहीं मिल रहा, ऑनलाइन लेक्चर खरीदिए, ठीक है, उसको ऑफलाइन के साथ आप इंटीग्रेट कर लीजिए। जो भी आपको टीचर्स मिल रहे हैं केमिस्ट्री के, मैथ्स के, उनके साथ आप इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो आपको यहाँ कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं, हमको हो सकता है हमको नहीं पता, बट हो सकता है कोई पढ़ा रहा हो, ऐसा तो नहीं कि हम सबके बारे में जान रहे हैं। हो सकता है कोई टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री में भी मैथ्स में भी पढ़ा रहे, हो सकता है कोई फिजिक्स में मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे,
है ना। तो आपको टीचर्स को खोजिए, ऑनलाइन के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए। बाहर जाने का ऑप्शन अब हटा दो दिमाग से भाई। क्यों बाहर जाना है, क्यों जाना है बाहर, पैसा बर्बाद करने जाना है। पहले ऑफलाइन कोचिंग का फी जो आपका होता है, ऑफलाइन का फी ऑनलाइन के फी के 10 गुना ज्यादा होता है। पहले रहने का, खाने का, जाने आने का, वो अलग खर्चा। अपने शहर में रहो, माँ बाप के नजर के अंदर रहो, टीचर्स के गाइडेंस में रहो। टीचर का गाइडेंस होना बहुत आवश्यक है। आपको बार बार बोल रहे हैं, पहला दिन आपको मोटिवेट करेंगे, आप पढ़िएगा, 10 दिन के बाद पढ़ना छोड़ दीजिएगा। और जब पढ़ना छोड़िएगा तो आपको कोई प्रेशर बनाने वाला नहीं होगा कि तुमको पढ़ना चाहिए। तब आपका 10 दिन भी, 20 दिन भी, 1 महीना भी अगर आपका चला गया तो आप रिदम पूरा आपका बिगड़ जाएगा। तो दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ना ही है तो पढ़िए, इस तरह से पढ़िए। अगर आपको तीनों एक जगह मिल जा रहा है, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर एक ही जगह आपको मिल जा रहा है तो आपके लिए बढ़िया है, फिर आप करिए तैयारी। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन भाई। एक बात बताओ, जहां जो लोग बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी इंडिया के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात कर लो, मान लो वहां पे 100 बच्चा एडमिशन लिया, उसको इंडिया का टॉप टीचर पढ़ा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जैसे कोटा की अगर हम बात करें तो इंडिया का बेस्ट टीचर है वहां पे, क्या 100 में 100 का सिलेक्शन हो जाता है? वहां पे भी तो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहला स्टेप है खुद को तैयार करना कि हाँ हमको करना है। दिमाग से थोड़ा सा, अगर आप अपना टारगेट सिर्फ बोर्ड बना करके चल रहे हैं कि अभी हमको सिर्फ बोर्ड तैयारी करना है, बोर्ड ही रखिए। आपको नहीं बोल रहे कि बोर्ड से बहुत ऊपर जाइए, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से, ताकि बोर्ड में आपको सब कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे चैप्टर का सारा फॉर्मूला, सारा थ्योरी आपको पता है। और जिस दिन आप 12th बोर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, सारे चैप्टर का फॉर्मूला, थ्योरी आपको पता है, सब पर आप 50, 60, 70 न्यूमेरिकल्स लगा करके बैठे हुए हैं। जेईई मेंस के एग्जाम में बैठिए, उसी तैयारी के साथ बैठिए। अच्छा कॉलेज मिला, वेल एंड गुड, नहीं मिला 1 साल ड्रॉप लीजिए, जम के तैयारी कीजिए। बेस आपका पहले से मजबूत है, आराम से एग्जाम क्रैक होगा। और अभी ड्रॉप का ऑप्शन दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। क्यों लेना है ड्रॉप? अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी बैठ के क्वेश्चन लगाओ। आपके पास टीचर है ना मौजूद भाई बनवाने वाला, आप बनाइए क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन होगा। कैसे नहीं होगा? समझ रहे हैं ना? तो देखिए, आपको हम कल भी ये बात बोले थे, आज भी ये बात बोल रहे हैं कि नदी बह रहा है, आपको प्यास लगा है तो आप ही को नदी के पास जाना पड़ेगा, आप ही को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें कि मेरा सिलेक्शन हो। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो आज का समय यहीं पर होता है समाप्त। और भी क्वेश्चंस करवाने थे जो कि हम लोग कल करेंगे, नहीं होगा तो हम ग्रुप पर डाल देंगे। ग्रुप पर होमवर्क जो डालेंगे उसको आप लोग बना करके आएंगे, ठीक है? चलिए।